ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 अप्रैल 2022। तो आज भोले बाबा हमारा ज्ञान योग से श्रृंगार कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि श्रृंगार से तो माया से कभी हार नहीं खाओगे। निश्चय बुद्धि बनो, संशय बुद्धि बनो तो क्या प्रॉब्लम होती है उसको बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया। फिर बाबा ने कहा ट्रस्टी बनोगे तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। पिता के फरमान पे चलकर उनकी मदद का पात्र बनना है। भगवान हमसे अपनी मदद करा रहा है, हमें चुन रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ना। सेल्वेशन आर्मी बनना है, मनुष्यों के डूबे हुए बेड़े को पार कराना है, पूजनीय बनना है। सफलता मूर्त तो सभी बनना चाहते हैं। तो सफलता की खुशी कैसे प्राप्त होती है? हर सेकंड, हर संकल्प, हर समय। वो रास्ता बाबा ने वरदान के रूप में बताया। और आकर्षण, कोई भी आकर्षण आकर्षित न करे। कैसे हम परमात्मा के समीप पहुंचेंगे, संपूर्ण बनेंगे। चलिए हम सभी विस्तार से सुनते हैं। भगवान ने कहा मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। ज्ञान और योग ये मुरली की पढ़ाई ही है। ज्ञान योग धारणा सेवा, जब इन चीज़ों पर हम ध्यान आकर्षित करेंगे ना तो हमारा श्रृंगार होगा और हम इतने श्रृंगारी बन जाएंगे ना कि माया कभी हमारे तक पहुंचेगी नहीं। जो कुरूप रहते हैं ना, विकार से रहते हैं, जो शुद्ध रहते हैं, माया उनके पास जाती है। तो बाबा ने रास्ता बता दिया ना। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? कौन सी एक छोटी सी बात जो निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को भी तोड़कर संशय बुद्धि बनाती है? सुनते हैं। निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी सी भूल के भ्रम में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो निश्चय टूट जाता है। मतलब भगवान में निश्चय, आत्माओं में निश्चय टूट जाता है। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते हैं वह सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। मतलब संशय बुद्धि जहां बने, मतलब क्वेश्चन में आ गए, दर्द में आ गए, तो आप सर्विस मन से नहीं कर पाओगे। हमेशा मन में एक हुक होगी, एक कसक होगी। विकारों को जीतने में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे कमजोर बच्चों को भी रहमदिल बाबा राय देते हैं, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते, तो बाबा को याद करो। बाबा कितना इजी ते इजी कर देते हैं। कुछ भी नहीं हो पा रहा, चलो मुझे याद तो करो। और कहते हैं ना, अच्छे कार्य करते रहिए, चाहे कोई सम्मान करे या अपमान, क्योंकि सूर्य तब भी उदय होता है जब सारे लोग सो रहे होते हैं, है ना। गीता आज की मुरली का, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों की नूर हम हैं। श्रीमत की दृष्टि सदा ही रखना, हमें भी अपने जैसा बनाना। ओम शांति। ये किसकी महिमा है? परमपिता परमात्मा की। चलो ये भक्ति का गीत है जिसमें एक शब्द थे, जो न खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं। तो उसको हम बच्चों ने चेंज किया ज्ञान से। जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल नहीं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं। श्रीमत की दृष्टि सदा हम पे रखना, कृपा नहीं। हम बच्चे भगवान से कृपा नहीं मांगते, रहम नहीं मांगते। हम तो उनकी श्रीमत पे चल के अपने ऊपर आप पे ही कृपा करते हैं। ये है भगवान के बच्चों की निशानी। तो माता पिता हमारे बच्चे और हम उन परमात्मा माता पिता और हम उनके बच्चे। उनको कहा जाता है बेहद का रचयिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। जगत अम्बा और जगत पिता ब्रह्मा के भी चित्र है, सिर्फ भिन्न भिन्न चित्र बना दिए। तुम जानते हो विश्व के आदि अर्थात सत्युग में अथाह सुख थे, अभी फिर से बेहद के पिता से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं। भगवान ने हमें बताया ना कि सत्युग के आदि में, सृष्टि चक्र के आदि में बहुत सुख थे, अपार धन वैभव थे। तो भगवान हमें वही दिलाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। यह महिमा लौकिक बाबा की नहीं हो सकती, क्योंकि लौकिक पिता माता एक बच्चे का भविष्य नहीं बना सकते। हाँ, धन दौलत दे देता है, लेकिन मन बुद्धि नहीं हो, संग नहीं होगा, पूर्व जन्म के संस्कार नहीं होंगे, तो वो उस धन को बढ़ाएगा नहीं और ही गवा देगा। लेकिन ये एक चीज 21 जन्म के लिए अभी से हमें माला माल करने वाले कौन है? सिवाय परमात्मा के कोई नहीं हो सकते। इसलिए तो हम उनको, हमारी आत्मा उनको माता पिता कहती है, परंतु वह तो है निराकार।
यह तो बहुत बार समझाया है कि नई रचना नए धर्म के लिए नया ज्ञान है। देवी देवता धर्म अभी है नहीं। कोई भी नहीं कहेंगे कि हमारा देवी देवता धर्म है। सब कह देते ना हिंदू धर्म है, पता ही नहीं। हाँ, अभी है सब विकारी और धर्म प्राय लोप भी हो गया है। तभी तो फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का आना पड़ा है। अभी तुम बच्चों को बाबा और वर्षे को याद करना है। वर्षे के लिए माँ के पेट से जन्म ले, फिर बाबा को याद करते हैं। जन्म तो लिया, परंतु थ्रू किसके? ये भी बात सच है। हम भगवान के घर में जन्म तो लेके थ्रू ब्रह्मा के थ्रू, ब्रह्मा के द्वारा जन्म लिए ना। यही बात है। याद करते शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए वाया माँ, बड़ी माँ, हमारी ब्रह्मा माँ। परंतु कोई को निश्चय है, कोई को नहीं है। ऐसे नहीं कि सभी को निश्चय है। माया गुटका खिलाती रहती है, कहाँ न कहाँ फंस पड़ती है। किस बात में निश्चय नहीं है? ब्रह्मा माँ में, ब्रह्मा बाबा में निश्चय नहीं होता बहुतों को। हम परमात्मा से डायरेक्ट डायरेक्ट हम नहीं जुड़ सकते, भाया ही जुड़ना है। ठीक है, हमें दिल्ली जाना है तो भाया ही जाएंगे, चाहे प्लेन से जाएंगे, चाहे कार से जाएंगे, चाहे ट्रेन से जाएंगे, चाहे रिक्शा से ही जाएंगे, कोई भाया के द्वारा जाएंगे ना। तो वही बात है, ब्रह्मा बाबा हमारे भाया का काम करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसी बात में निश्चय रखना है। फिर बाबा कह रहे, अच्छा तुम सर्विस नहीं कर सकते? हाँ, प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बन पाएंगे। राजा कौन बनेगा? जो प्रजा बनाएगा ना। अच्छा, और कुछ नहीं करते हो तो मुझे याद करो, स्वर्ग में आ जाओगे। बाबा एकदम आसान से आसान तरीका बता देते हैं। फिर बाबा समझाते हैं, भक्ति का पाठ अब खत्म होना है। भक्ति का फल देने बाबा आए हैं। तुम ही नंबरवार पूरी भक्ति करते हो। पहले पहले करते हो शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की करते हो। अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर बना दिए, कितने सत्संग होते हैं। जहाँ यह सब चीज़ें बहुत है, वहाँ फिर यह कुछ भी नहीं रहेगा। सत्युग में ये सब चीज़ें नहीं होंगी, एक भी मंदिर नहीं रहेगा। वहाँ तो भक्ति की कुछ बातें, कोई निशानी नहीं रहेगी। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है। द्वापर कलयुग है, भक्ति मार्ग का युग, मतलब ब्रह्मा की रात, तमो प्रधान बनने का युग है। अब बाबा इन सब झंझटों से छुटकारे दे देते हैं। कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, देह सहित इन सब से मोह मत मिटाओ। अब तुम्हें नए घर में चलना है। जब स्थापना हो जाए तब तो चलेंगे ना। यह पुरानी दुनिया दुख धाम, यह अंतिम जन्म है। अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, माता पिता की गोद में हो। लौ मुजीब, बाबा ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म दे। लौ मुझे मना लॉ के अनुसार। लॉ कहता है कि हम ब्रह्मा मुख से भगवान के घर जन्म लेते, मेरी माँ हो गई ना। लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा तरफ चली जाती है। तुम माता पिता बालक तेरे, शिव बाबा तरफ लब चला जाता है। तुम सजनिया भी हो, शिव बाबा आया है तुमको श्रृंगार का लायक बनाने। ज्ञान और योग से तुम बच्चों को श्रृंगारते हैं, तो उसके लिए हमें घबराना नहीं है। इसमें कहते हैं ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। और धैर्य रखना, निराश मत होना। कभी हमें धैर्य, कभी भी निराश नहीं होना है, धैर्य रखना है। क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। हमारे साथ कौन है? हाँ, जिसने हमें लिखा अर्थात जिसने हमें तैयार किया, वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दाता है, भगवान। तो फिर हमें निराश होना और धैर्य खोने की हमारी क्या बात है? हमारे पास तो मार्जिन ही नहीं होनी चाहिए। ये बाबा कह रहे, ज्ञान योग से मैं तुम बच्चों को श्रृंगारता हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं हो, ये आवाज़ तो सब सेंटर्स पर सुनते हैं, हजारों सुनते हैं। सभी का श्रृंगार होता है। कितने श्रृंगार करते करते फिर मैले हो जाते हैं। सच बात है, सुबह सुबह मम्मी तैयार करती है बच्चों को, जाकर खेल कूद में मिट्टी से खेल कर सारा श्रृंगार बिगाड़ देते, तो मम्मी कितना गुस्सा करती है। फिर बाबा ने देखो गधे का मिसाल दिया है। धोबी तैयार करता है गधा को कि कपड़े लाद के ले जाऊंगा, और वो कीचड़ देखता है, बस कीचड़ में जाके लेट जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ, फिर माया थप्पड़ मारती है, तुम फिर गिर जाते हो, तो कुल का कलंक लगाते हो। बाबा की भी निंदा, तो बच्चों की भी निंदा कराते हो, ब्राह्मण बच्चों की। तुम तो और ही गिर पड़ेंगे। इस काम महाशत्रु को पूरी जीत पानी है। काम सिर्फ काम वासना हवस वाली नहीं, गंदी दृष्टि वाली नहीं, काम कामना है। किसी भी चीज़ की कामना, किसी मान शान की कामना, कोई मेरी तारीफ करे किसी के सामने, कोई मुझे समझे। अरे सूक्ष्म में समझो ना, बड़ी बात है। सूक्ष्म समझ लिए तो तुम सब समझ लिए। तो कुल कलंकी नहीं बनना है। हाँ, निंदा नहीं करानी। बाप से प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाबा है स्वर्ग का रचयिता, सो तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। जो ये सहज राजयोग सीखेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। ऐसे नहीं कि सभी स्वर्ग में आएंगे। भले यह समझते हैं कि नई दुनिया गॉड फादर रचते हैं, बाकी नई दुनिया में कौन राज करते हैं यह राज तो जब कोई समझावे। भले जानते हैं भारत प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति तो भारतवासी खुद ही नहीं जानते हैं, तो औरों को क्या बताएंगे? भारत के बारे में किसी को पता ही नहीं कि भारत में ही सत्युग था। प्राचीन तो वही हुआ ना, सबसे प्राचीन। तुम बतला सकते हो भारत जैसा पवित्र खंड तो और कोई हो ही नहीं सकता। भारत जैसा मालामाल और कोई खंड नहीं। अभी अमेरिका आदि के पास भल बहुत धन है,
परंतु भारत की सत्युग के भेंट में तो जैसे कौड़ियां हैं। भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है, सभी आत्माओं का पिता भारत में आते हैं, नरक को स्वर्ग बना रहे। तो भारत की महिमा के बारे में तो कोई कुछ दूर दूर तक किसी की तुलना नहीं हो सकती। भगवान आकर सबको लिबरेट करते हैं, महिमा है ही उनकी। फूल भी उन पर चढ़ाने चाहिए, परंतु गीता में नाम गुम कर दिया, इसीलिए महत्व कम हो गया। सच बात है, श्री कृष्ण का नाम दे दिया तो महत्व कम हो गया। क्रिश्चियन लोगों ने भी उल्टी सुलटी बातें सुनी तो फिर ग्लानी की बातें सुना दे, अपने धर्मों में बहुतों को कन्वर्ट कर लिए। सच बात है। कितने क्रिश्चियन बनते गए, ये तो कल्प कल होता ही रहेगा। मतलब बाबा का ये सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते जब ऐसी धर्मग्लानि होती है तब फिर मैं आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ। बेहद के पिता से बेहद का सुख मिलता है। भारत की स्थापना होती है, वह है शिव बाबा। तुम हो शिव शक्तियां, भारत माताएं, पर तुम हो गुप्त। तुम शिव शक्ति सेना को मनुष्य क्या जाने, तुम ही जानते हो बरोबर। हम शिव शक्ति पांडव सेना है, ये नई राजधानी स्थापन हो रही है। यह पुरानी पतित दुनिया, वह है पावन नई दुनिया। इस पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है। सुनाने वाले भी बड़े होशियार होते हैं, शास्त्र भी सुनते आए, 7 रोज का पाठ भी रखते आए, रुद्र गीता रुद्र यज्ञ आदि भी रचते आए। मतलब भक्ति में तो सारे हम कांड करते हैं ना, कर्म कांड। फिर भी दुनिया को तमोप्रधान बनना ही, सब कुछ किए लेकिन तमोप्रधान बन ही गया आखिर। तो कुछ भी किया तो किससे किया, शरीर भान से किया, आत्मा पर थोड़ी ना कोई वर्क हुआ। मनुष्य को ज्ञान नहीं तो शास्त्रों का कनरस ही अच्छा लगता है। बस सुनते हैं, राम जी की कथा सुनो, कृष्ण जी की सुनो, हाँ रावण की सुनो, हनुमान जी की सुनो, सुनते सुनते ही बस कान को रस मिला, धारण तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आती रहेंगी। इनको फिर वह गॉडली कैलेमिटीज कह देते हैं, ये भी सच है। कितनी बड़ी बात है। गॉडली कैलेमिटीज क्यों होगी, भगवान क्यों करेंगे भला। नेचुरल कैलेमिटीज, आपने सब अननेचुरल काम किया तो नेचुरल कैलेमिटीज आई। आपने प्रकृति को दूषित किया तो नेचुरल कैलेमिटीज आई। भगवान क्यों ऐसे, भगवान तुम्हें रास्ता बता रहे कि तुम अच्छे बनो, प्रकृति को भी साकाश दो। परंतु गॉड को ले आते हैं कैलेमिटीज में, गॉड पर सारा डाल देते दोष। हाँ, विनाश न हो तो नई दुनिया कैसे रची जाएगी। महाभारत लड़ाई से ही तो गेट खुले थे ना। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मंजिल बहुत भारी है तो कई हिम्मत नहीं रखते हैं। देखो कल भी बाबा समझा रहे थे कि स्मृति लोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब मैं अमर लोक का मालिक बनाने आया हूँ। इस अंतिम जन्म बाबा का कहना मानो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। लौकिक पिता का भी अगर बच्चा कहना न माने तो बाबा कहेंगे ना तुम कपूत बच्चा हो। बाबा तो सर्वशक्तिवान है, उनके फरमान पर चलने से मदद भी मिलेगी। फिर बच्चे कहते हैं अच्छा सोचेंगे। मतलब बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मदद भी दूंगा, तो बच्चे फिर भी कहते हैं अच्छा सोचेंगे। अरे कल शरीर छूट जाए तो वर्षा कहाँ मिलेगा। 5 विकारों की बीमारी बहुत कड़ी है, माया ने सबको रोगी बनाया है। अब बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो। माया तो बहुत विकल्पों में लाएगी, बहुत तूफान आएंगे, दीवारा निकल जाएंगे, फिर कहेंगे यह क्या, बाबा का बना तो यह हाल हुआ। परंतु बाबा कहते हैं तुमने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तुम तो ट्रस्टी हो गए, वह तुमको पूरा हिसाब दे देंगे, तुम चिंता क्यों करते हो। तुम जानते हो अभी तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, आप बाप सैल्वेज कराने आए हैं। भारत का बेड़ा भी डूबा हुआ है ना, डूबा हुआ है, उसको निकालना है। तो ये काम बाबा बिगड़ कौन करेगा, स्वर्ग कौन बनाएगा। कहते हैं द्वारिका नीचे चली गई, अब ऊपर कैसे आएगी। कच्छ मच्छ लाएंगे क्या, मतलब जो अवतारी दिखा देते हैं भगवान के वो लाएंगे क्या। ये सब ड्रामा का चक्र है जिसको समझना है। सत्य त्रेता जब ऊपर है तब द्वापर कलयुग नीचे चला गया, नीचे का वो पार्ट है ना, तो ड्रामा में नीचे है रोल उसका। यही कहने का कि द्वारिका नीचे चली गई फिर ऊपर आएगी। सृष्टि चक्र का चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए, जैसे आईना फुल साइज का भी बनाते हो ना, आदम का आईना होता है ना, उस तरह से बनाओ ताकि सबको समझ में आए। जैसे बच्चे आईना में अपना मुंह देखते हो ना, कहा बंदर तो नहीं बन पड़े हैं। बंदर माना जब किसी बात पे फंस गए, दर्द में आ गए, चिंता में आ गए, तो बंदर जैसा हो गए ना, बंदर से भी बदतर। देवताएं तो मंदिर लायक है, वास्तव में सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता, मंदिर सिर्फ देवी देवताओं का होता है, क्योंकि उन्हों के आत्मा शरीर दोनों पवित्र है। यहाँ पवित्र शरीर तो मिल न सके। मनुष्य कितने यज्ञ रचते, कथाएं सुनते रहते हैं, बाबा तो एक ही बेहद का यज्ञ रचते हैं जिसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बाकी सब यज्ञ खलास हो जाते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है, शिव ज्ञान यज्ञ मशहूर नहीं है। रुद्र की और शालिग्रामों की पूजा होती है। कौन सा यज्ञ मशहूर है, शिव ज्ञान यज्ञ पता ही नहीं है। हाँ, रुद्र और शालिग्रामों की पूजा करते हैं ना भक्ति में। कितने शालिग्राम बनाते हैं, शिव तो एक ही बनाते हैं, शालिग्राम अनेक होते हैं ना, मतलब पिता एक है और बच्चे अनेक है। शिव बाबा और तुम बच्चों की पूजा होती है क्योंकि तुम सारी दुनिया को लिबरेट करते हो, तुम हो शिव शक्तियाँ सेल्वेशन आर्मी। ऐसे बहुत है जो स्वयं को सर्वोदया लीडर भी कहते हैं, सब पर दया करने वाले लीडर।
अब सारी दुनिया पर दया तो कोई कर न सके, सब पर रहम करने वाला तो एक ही है ना, रहमदिल शिव बाबा। मनुष्य नाम तो बड़े बड़े रखवाते हैं, सर पर दया व कृपा करना अर्थात सुख धाम में ले जाना, यह काम तो एक परमात्मा का ही है। सभी का गति सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते, एक की भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। आज बाबा ने बोल दिया, मनुष्य किसी एक की भी सदगति नहीं करा सकते जब तक परमात्मा की दृष्टि कृपा न पड़ी हो। तो हर एक बात में वाह बाबा, वाह बाबा ने किया। तुमको कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, लेकिन जो चीज़ सामने आंखों से देखते हैं मानते कैसे नहीं। हम सब मानते हैं, सब पे चलते। हम आपको शास्त्रों का सार बताते हैं भाई, हम श्रीमत पे चलते हैं। भगवान ने आकर हमें सब बताया है, श्रीमत है भगवान की, श्री कृष्ण की मत पर हम नहीं चलते। कृष्ण की आत्मा भी आगे जन्म में श्रीमत से ही ऐसा श्रेष्ठ देवता बनी थी, तत्वतम। हम भी ऐसा बन रहे हैं, उनकी राजधानी भी होगी ना। अकेला कृष्ण जी क्या करेंगे, कांटों से फूल बाबा के सिवाय कोई बना ना सके। बाबा आया है तो जरूर स्वर्ग रचेंगे ना, नहीं तो अवतार लेने की क्या दरकार थी। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर से बना रहे हैं, वहां भी मंदिर आदि होंगे नहीं। तुम जानते हो बाबा भारत में आया है भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा ने समझाया है माया के तूफान तो सभी को आएंगे। बाबा से जाकर पूछो, ज्ञान और योग का भी अनुभव पूछो, संकल्प जो विकल्प बन जाते हैं उनका भी अनुभव पूछो। बाबा सबसे आगे है तो इन तूफानों से पास जरूर होते हैं। मतलब बाबा के जो ज्ञान योग में अच्छे अनुभवी है उनसे जाके पूछो, जो कैसे कैसे तूफानों से पास हो गए। हम बाबा को याद करते हैं फिर भी माया कम नहीं है, जितना रुस्तम उतना माया पूरा सामना करेगी, डरना नहीं है। लिखते हैं बाबा माया को बोलो कि तंग न करे, परंतु माया तूफान तो मचाएगी, डरना नहीं है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पिता को पूरा हिसाब दे, ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है, बाबा के फरमान पर पूरा पूरा चल, मदद का पात्र बनना है। दूसरी पॉइंट, मनुष्य के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेशन आर्मी बन पार करना है, बाबा का मददगार बन पूजनीय लायक बनना है। सेल्वेशन आर्मी अर्थात बचाव पक्ष की जो सेना होती है, हर एक चीज़ में वो अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है, चाहे भूकंप हो, चाहे सुनामी हो, चाहे तूफान आए, किसी भी तरह की कोई नेचुरल डिजास्टर में ना वो लोग मदद करते हैं। तो वही बोल रहे हैं बाबा, तुम सभी आत्माओं की मदद कर दो। वरदान, हर सेकेंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त बनो। हर सेकेंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त बनते। कैसे बनते, क्योंकि वे हर सेकेंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करते। यदि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सब प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना। सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना, अभी हम उस पर जी रहे हैं, चल रहे हैं, और आगे भविष्य के लिए जमा कर रहे हैं, सत्युग के लिए। स्लोगन, जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। संकल्प में भी कोई आकर्षण हमें आकर्षित न करे, कोई विकार हमें अपनी तरफ न खींचे, किसी के प्रभाव में हम न आए, तब कहेंगे ईश्वर के समीप और संपूर्ण बनने वाली विशेष आत्मा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।